जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दोस्त, स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र एवं कलाकार। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनका वर्गीकरण, उनको किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हमने जाना था। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र का संबंध किस स्टेट से है, ये हमने जाना था। उम्मीद करूंगा आपने भी एक अच्छा रिवीजन किया होगा उसका, और जितनी चीज़ें हैं उनका एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप हमेशा रिवीजन करते भी रहें। आज की जो क्लास है साथी, वो हमारी रहेगी, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाम से, कि कौन सा नाम किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। पंडित रविशंकर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, आपसे पूछ लेगा। तन्मय बोस का संबंध किससे है, आपका निखिल घोष का संबंध किससे है, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। इस तरह परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और एसएससी बहुत पूछता है। तो उस सारे कंटेंट को लेकर के उसके इर्द गिर्द और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, तो वो हम आज कवर करेंगे। आज नाम काफ़ी होंगे, ठीक है। तो उन नामों को सिर्फ आपको नोट करना है, अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। ट्रिक्स के चक्कर में नाम में बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। कुछ हाँ अच्छी ट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका हम जरूर यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारे नाम हमको सीधे सीधे सिर्फ रिवीजन मेथड पर, कि एक बार हमने पढ़े, जैसे मान के चलो हमने कुछ बांसुरी में पढ़े, तो बांसुरी में फिर हम उनको ऐसे ही बोलेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, उस तरह से राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, कुंजमणि हो गए, एन नीला हो गए। तो वो हमको नाम पढ़ करके बोलने हैं। मुझे याद हुए तो आपको भी याद होंगे श्योर, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, कल आपकी कक्षा नहीं हुई, कारण आप सारे लोग जानते होंगे कि क्या कारण है। राहुल तेवतिया सर के जो साथी नहीं जानते, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि राहुल तेवतिया सर जी के पिताजी का कल जो है वो देहांत हो गया, और काफ़ी दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि जीवन में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारी कामयाबी इतनी बड़ी है, या हम जीवन में कुछ कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं, तो हम संपूर्ण संसार को दिखाना चाहते हैं, पास पड़ोस मोहल्ले। लेकिन उन सब में सबसे पहले हम खुद को प्रूव करते हैं अपने मम्मी पापा के सामने, माँ बाप के सामने, और हम देखना चाहते हैं कि हमारी कामयाबी से उन्हें खुशी क्या पहुँचे। इस बात में कोई शक नहीं है, राहुल तेवतिया सर अपने मतलब कि अगर बात करें कि कामयाबी के शिखर पर हैं, और जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो जाती है कि कोई नहीं रहा, जिसको हम नियति का नाम भी देते हैं कि नियति में यही लिखा था। और वो चीज़ें मतलब उनकी कमी हमेशा खलती रहती है। कभी कभी बार बार जीवन में ये पल आएंगे कि काश वो भी होते तो अच्छा होता। ये दुख की घड़ी थी साथी, और कहते ना कि होनी को कौन टाल सकता है, उस तरह की बात है। क्लासेस पर वापस आएंगे, और आज हम कलाकारों को पढ़ेंगे साथी। तो बड़े ध्यान से आप अच्छे से इनके नाम लिखना, और इन नामों को बार बार रिवाइज करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इनको बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं उनके नाम हमको पढ़ने हैं। यहाँ पर शुरू आएंगे लगभग 22-23 वाद्य यंत्र, और उनके कलाकारों के नाम हम जानेंगे। पहला वाद्य यंत्र है साथी तबला। तबला, ये नाम लिखे हुए अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। बहुत धन्यवाद राहुल सैनी जी, आपकी ये संवेदनाएं बहुत कीमत रखती हैं। हर एक छात्र की संवेदना बहुत कीमत रखती है, क्योंकि इस समय पे एक जरूरत होती है कि कोई सांत्वना दे, तो वो सांत्वना आप उनके लिए रखना। तबला, क्या बोलेंगे? अल्लाह रखा खान, ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन, अतिरिक्त जानकारी देखिए, सबसे कम उम्र, यानी कि ये 37 वर्ष के थे, और तब इनको क्या मिला था आपका? 37 वर्ष की उम्र में इनको पद्मश्री मिला 1998 में। पद्म भूषण इनको 2000 में मिला। सबसे इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण इनको पिछले वर्ष मिला 2023 में, ठीक है, 2023 में। तो क्या बोलेंगे आपका? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पद्म पुरस्कार ये आपका साथी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर दिए जाते हैं। अब तो 2024 के भी दिए जा चुके, घोषणा हो चुकी। 2023 में इनको मिला। तो इतनी बार क्वेश्चन पूछता, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। आगे आएंगे, किशन महाराज, समता प्रसाद, जिनको हम गुदई महाराज के नाम से भी जानते हैं, एक ही नाम है, इन्हीं का नाम है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान,
फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, रविंद्र यावागल, कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घटे और संदीप दास। ये सारे के सारे नाम साथी किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपका तबला से। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिले होंगे, पीडीएफ पहुंच चुकी थी इसकी पहली क्लास में, आप देख सकते हैं। मैंने कहा हमेशा टॉपिक के शुरुआत में पहली ही कक्षा में आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, यहां देखें, तबला को हम ऐसे याद करते हैं साथी। तबला में एक बात आती है, तबला बल नाम आता है, बल। बल आप किसको कहते हैं? फोर्स को कहते हैं जी, बल। अच्छा, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह में बल मानते हैं कि नहीं मानते? जी भैया मानते हैं। और जो कृष्ण महाराज के भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, वो कृष्ण महाराज में बल मानते हैं कि नहीं मानते? जी भैया, तबला से हो गए। जाकिर हुसैन, जिक्र हो जब हुस्न का तो बल की बात होगी कि नहीं होगी? जी भैया, सब लोग जानते, पूरी प्रकृति जानती है कि हुस्न में बड़ा बल होता है, उसका जिक्र चल रहा है, जिक्र चल रहा हुस्न का, उसमें बड़ा बल है। समता प्रसाद, समता मतलब समानता, आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे इस बात को। ठीक है, आर्टिकल 14 आप पढ़ते होंगे, समता। अगर हम सब समता से रहें, हम लोग धर्म और जाति को भूलकर यदि समानता से रहें, तो एक बल आएगा सोसाइटी में, नहीं आएगा? जी भैया, एक बल मिलेगा। पंडित आनंद गोपाल, जो व्यक्ति आनंद में रहता है, अब देखो पंडित नाम याद नहीं करना, ना गोपाल नाम याद करना, आनंद नाम से, पंडित आनंद गोपाल। आनंद आता है गोपाल को, क्योंकि उनके अंदर क्या है? बल है। सुखविंदर, बल के कारण ही किस में रहते हैं? सुख में रहते हैं। लतीफ अहमद खान, लतीफ कौन होता है बताओ? लेट लतीफ, एक शब्द सुना है लेट लतीफ? तो आप कहेंगे भैया लेट लतीफ कौन होता है? जो कमजोर होता है वो लेट आएगा, तेज नहीं चल पाता। जिसके अंदर बल होता है वो कभी भी लेट लतीफ नहीं होता, लेट लतीफ नहीं होता। ठीक है, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, सपने में बल होता है कि नहीं होता? देखो सपने में कितनी ताकत होती है, सपना अपने आप में चौधरी है, उसमें इतनी ताकत होती है कि तुम कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी बन जाते हो, उद्योगपति बन जाते हो तुम उस सपने में। ठीक है, अनोखे लाल, कैसे सपने आते हैं? अनोखे, और उसमें क्या आ जाता है? सपने में बल आ जाता है। पंडित जसराज, अब देखो यहां पर एक नाम देखना, निखिल ज्योति घोष, घोष और तन्मय बोस, बोस और घोष जितने भी है, पंडित नयन घोष हो गए, कुमार बोस हो गए साथी आपका, विक्रम घोष हो गए, पंडित शंकर घोष हो गए। तो घोष और बोस भी किसमें जाएंगे? अभी हमने एक रूट वर्ड याद करा, घोष और बोस। फिर से देखेंगे एक बार, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, नयन घोष। रविंद्र यावागल, रविंद्र या वगल में दबा के मार देगा, रविंद्र या बगल में दबा के मार देगा, यानी ये रविंद्र में तो बड़ा बल है, रविंद्र में तो भैया बहुत बल है, बहुत ताकत है। जी भैया। पंडित उदय मजूमदार, जब उदय होता है एक मजदूर का, क्या बोलते हैं, मजदूर का हाथ है कातिया, उदय होता है जब मजदूर का, तो उसके अंदर बड़ा बल होता है। विजय घटे, विजय उसी की होगी जो घटेगा नहीं, और विजय उसकी होगी घटेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर एक बल है। जी नहीं भाई साहब, ये जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति ना समझें, ये यहां पर फोटो लगा हुआ है। ठीक है, ये जाकिर हुसैन ये वाले हैं। विजय घटे, संदीप दास, संदीप दास, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बार आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके कुछ नाम आपको मतलब प्रयास करना है बोलने का। कैसे याद करना है? जैसे तबला आएगा तो तबले से क्या सोचेंगे? बल, और बल से क्या क्या सोच सकते हैं, जरा सोचिए, प्रयास करने, यही याद करने की स्कैन टेक्निक है। मैं स्कैन टेक्निक आप लोगों को बताता हूं। स्कैन टेक्निक का मतलब होता है जो पढ़ा है उसको आंख बंद करके एक बार मेमोराइज करना है कि क्या क्या हमने पढ़ा था। और आप यदि मेमोराइज कर पाते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में जगह बनाता है, कॉन्शियस माइंड में जगह बनाता है। जैसे तबला, कौन कौन आए जी साहब, बोलेंगे एक बार?
सबसे पहले अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा। इनके ही बेटे हैं कौन? जाकिर हुसैन, पिता पुत्र हैं दोनों। पूछ भी लेता कई बार, जाकिर हुसैन के पिता कौन हैं? जाकिर हुसैन। 8 नाम आपको ये पूरे करने हैं। मैं बोलूंगा रविंद्र यावागल का संबंध किससे है? रविंद्र यावगल में दबा के मार देगा। रविंद्र यावागल हो गए साथी आपका। बोस और घोष रूट वर्ड मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि बोस और घोष और नहीं आएंगे कहीं, लेकिन परीक्षा में नहीं आएंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूं आपसे। बोस और घोष हो गए। जैसे विजय घटे बताए मैंने आपको, विजय घटे, ठीक है। एक मैंने आपको बताई आनंद और सुख की बात, तो आनंद गोपाल हो गए। सुखविंदर सिंह हो गए, आनंद गोपाल सुखविंदर सिंह हो गए। जिनके अंदर बल होता है वो लेट लतीफ नहीं होते। लतीफ खान हो गए, फयाज खान हो गए। और स्वप्न चौधरी मैंने आपको बताया, सपने में बड़ा बल होता है, स्वप्न चौधरी हो गए साथी आपका। सपने भी कैसे आते हैं जब बल होता, अनोखे सपने, सपने में बल आ गया, अनोखा सपना था, अनोखे लाल मिश्र हो गए। तो एक बार थम्स अप करें, मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इन नामों को सीधे याद करने का प्रयास करना, एक बार पढ़िए और फिर बोलिए, ठीक है जी भैया। एक कुछ साथियों ने किशन महाराज जी का नाम लिखा है। किशन महाराज के अंदर बल है, किशन महाराज, किशन महाराज, वेरी गुड। पलक नमस्ते बहन, ठीक है। आगे इस तरह से नाम याद करने हैं आपको। दूसरा आता है हमारा सितार। सितार में कम नाम है। सितार में सबसे बड़ा नाम है, ग्रीन और ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर, बहुत चर्चित नाम है। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती हैं? ये भी सितार ही बजाती हैं। तो पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर की कौन सी बेटी हैं जो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? इनकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णी, अन्नपूर्णा गलत लिख गया थोड़ा सा। ये दरअसल में मुस्लिम थी, पहले इनका नाम रोशन आरा खां था। लव मैरिज इनकी हुई थी पंडित रविशंकर जी की, तब इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और किस नाम से जानी गई? अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानी गई। और एक वाद्य यंत्र सुरबहार, ये भी उसका वादन करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि अन्नपूर्णा देवी जो कि पंडित रविशंकर जी की पत्नी है, किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जानी जाती हैं? तो आप कहेंगे सुरबहार, ठीक है। पंडित रविशंकर जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, माई लाइफ माई म्यूजिक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत रत्न इनको मिला 1999 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण आप किसी के भी भूल सकते हैं। रमन मैग्सेसे इनका याद रखना है, 1992। दूसरे नाम है उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन। बंदे हसन भी इंपॉर्टेंट चुनेंगे साथी, बहुत पूछे जाते हैं। विलायत खान भी पूछे जाते हैं। साहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, कार्तिक कुमार, अरविंद पारेख, हरशंकर भट्टाचार्य। हरशंकर भट्टाचार्य, ठीक है, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत? देखो अब कैसे याद करना है। सितार, सितार में एक वर्ड आता है तार, तार ऐसे याद रख लेना। तार जोड़ने गए शंकर जी। आपके भी घर बिजली भागी होगी कभी, तो आपने कभी तार जोड़े हैं बिजली के? जो तार ऐसे जोड़ देते हैं, गांवों के लोग जानते होंगे, ठीक है। तो तार जोड़ने गए शंकर जी, तो शंकर रूट वर्ड हो गया सितार का, तो पंडित रविशंकर हो गए। उमा शंकर मिश्र हो गए। हरशंकर भट्टाचार्य हो गए। कौन हो गए? हरशंकर भट्टाचार्य। और शंकर जी अपने साथ में अपने बेटे को भी लेके गए। कार्तिक कौन है उनके? कार्तिक कौन है उनके? बेटे हैं कार्तिक। कार्तिक कौन है? उनके बेटे हैं, अर्थात मंजू नंदन मेहता नंदन है उनके। नंदन नाम आपको पूरी वादन यंत्र में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह नाम आता है नंदन से, मंजू नंदन मेहता। तो क्या बोलेंगे? शंकर जी अपने नंदन, नंदन बेटे को ही कहते हैं। शंकर जी अपने नंदन
किसको, कार्तिक को लेकर के गए तार जोड़ने। अब लोगों ने देख लिया भगवान शंकर जी टीवी चलाना चाह रहे हैं, बिजली के लिए तार लगा रहे हैं, तो बंदे हंसे, बंदे हंसे, बंदे मतलब जिन लोगों ने देखा वो सब क्या हो गए, हंसने लग गए, हंसने लग गए। अब भगवान जी को लगा, शंकर जी को, यार ये तो सब लोग हंस रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान बुद्ध को बुलाया, बुद्धादित्य। उन्होंने कहा भैया तार तुम जोड़ो, हमको देख के तो सब हंस रहे हैं। बुद्ध जी को क्यों बुलाया, क्योंकि बुद्ध जी तार जोड़ने में कुशल थे, कुशल दास। ठीक है, क्या बोल, बुद्ध जी क्या थे, तार जोड़ने में कुशल थे, तार जोड़ने में कुशल थे। और बुद्ध जी को इन्होंने बुलाया तो कहां से आए, सरहद पार से आए, सरहद पार, साहिद पर, क्या बोलोगे, साहिद पार। तो सरहद पार से याद रख लें, साहिद परवेज। और सरहद पार क्या होता है, सरहद पार होता है जी विलायत, विदेश को बोलते हैं विलायत। विलायत क्या होता है, वो विदेश होता है। तो बंदे जो हंस रहे थे उसके बाद में बुद्ध जी को बुलाया, बुद्ध जी तार जोड़ने में कुशल थे, तो कहां से आए, सरहद पार से आए, साहिद परवेज। और बुद्ध जी ने आके फिर तार जोड़ दिए। ठीक है, आगे से एक बार आंखें बंद कीजिए, मेमोराइज करने का प्रयास करें क्या क्या मैंने बोला आपसे। अगर आप एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपका ध्यान नहीं है, फ़ोन की दूरी आपसे लगभग 3 फीट 2 फीट है, मतलब दूर फ़ोन रखते हैं, आराम से याद होगा। बोलो क्या हमने बात की, सितार, सितार, तार की बात आई, तार की बात में आए शंकर नाम। शंकर से हमने बोला आपका कौन कौन, आंखें बंद रखेंगे सब, एक बार बोलने का प्रयास करें, गलत सही हो सकता है, एक दो नाम ही बेशक याद आए, पहली बार पढ़ने में ऐसे ही होता है। पंडित रविशंकर हैं, उनकी बेटी कौन है, अनुष्का शंकर हैं। पंडित रविशंकर माई लाइफ माई म्यूजिक 1999 का मैंने आपको बताया, भारत रत्न नहीं भूलना, 1992 का साथी रमन मैक्सेस से नहीं भूलना, उमा शंकर मिश्र, हरशंकर भट्टाचार्य। शंकर जी के नंदन कौन है, मंजू नंदन मेहता, कार्तिक कुमार है। तो कार्तिक कुमार है भैया, तार जोड़ने गए सब, तो बंदे हंसे, बंदे हंसे तो उन्होंने कहा भैया हमसे ये काम ना हो पाएगा। तो फिर किसको बुला के लाए, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्ध को बुला के लाए। बुद्ध कहाँ से आए, सरहद पार से, साहिद परवेज। और साहिद पार से आए तो कहाँ, सरहद पार क्या होता, विदेश, विलायत पढ़ के आए, ऐसे समझो, विलायत खान हो गए, विलायत खान। और फिर अन्य नाम भी है इसमें। ठीक है, सरहद पार से आए, अब तार जुड़ गए तो सब बड़े खिलखिलाए, निखिल, निखिल हैं इसमें साथी, अरविंद पारिक हैं। ठीक है, और उनको ही तार जोड़ने के लिए क्यों बुलाया था, तो मैंने बताया वो बड़े कुशल हैं इस बात में, कोई दिक्कत। इस तरह से प्रयास करना है। बहुत थैंक यू बालकृष्ण मौर्य जी, आराम से याद करेंगे जी। तीसरे पर आएंगे, बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया। ये तो चौरसिया से ही नाम याद आ जाएगा, चौरसिया बांसुरी से ही है सिर्फ पूरी स्टैटिक जीके में। ठीक है, रोनू मजूमदार, नित्यानंद हल्दीपुर या विवेक सोनार, विवेक सोनार देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ बांसुरी किसके पास रहती है, बांसुरी किसके पास है, आप कहेंगे भैया बांसुरी जो है वो भगवान हरि के पास है। हरि याद रखेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया यानी भगवान कृष्ण जी हैं, बांसुरी बजाते हैं, खूब बजाते हैं भैया। अच्छा जो भगवान हरि हैं, भगवान कृष्ण, उनका प्रेम किन से है, उनका प्रेम किन से है, तो आप कहेंगे भैया उनका प्रेम तो किससे है, राधा जी से। तो राधा जी को उन्होंने अपना प्रेम एक पन्ने पर लिख करके व्यक्त किया, पन्नालाल घोष। भगवान हरि ने पन्ने पर अपना प्रेम पत्र, अपना प्रेम भेजा। ठीक है, और उसी पन्ने में एक मणि भी रख दी, कुंज में, कुंज बोलते वन को, जंगल को। और वो जब वो वहां पर ग्वाले थे तो वो गाय चराने जैसे ही गए तो उन्होंने वहां पर उनको पन्ना पकड़ाया और उसमें एक मणि भी रख दी, वी कुंज मणि। कुंज में पन्ना दिया और एक मणि रख दी, उसमें एक डायमंड रख दिया। ठीक है, निशानी के तौर पर। मणि जो थी वो नीले रंग की थी, एन नीला, मणि नीले रंग की थी। राधा जी को मणि बहुत अच्छी लगी, राधा जी क्या हो गई, एकदम से प्रसन्न हो गई, प्रसन्ना। राजेंद्र नाम आते ही राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, प्रसन्न हो गई, मतलब राधा जी ने उनका जो प्रेम था वो एक्सेप्ट कर लिया।
अब प्रेम प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया तो फिर कुल करनी यानी कुल की बात हुई, परिवार की बात हुई कि भाई हम शादी करेंगे और आपस में फिर अपना जो कुल है उसको बढ़ाएंगे। कुल करनी, कुल करनी, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो बड़े विवेक से उन लोगों ने बात की और सोने की, फिर मणि तो पहले दे चुके, फिर सोने की एक माला लेकर के आए बड़े विवेक के साथ में। भाई भगवान जी थे, इंसान की तरह एकदम से चुलबुले थोड़ी होंगे। बड़े विवेक के साथ में माला ले, विवेक के साथ में क्या बोलेंगे, बड़े विवेक से सोना, सोना यानी गोल्ड की क्या लेके आए, माला लेकर के आए। क्या बोलेंगे, विवेक के साथ में, विवेक सोना, सोना याद करना जरूरी थोड़ी, विवेक सोना इतना याद कर लो। विवेक से सोना लेके आए, एक माला लेके आए, तो माला चंद्रशेखर। और फिर क्या हुई भैया, दोनों के कुल की एक बात कैसे होगी, तो हल्दी की बात चलाएंगे, फिर हल्दी लगेगी, हल्दी लगेगी। तो नित्यानंद हल्दीपुर, क्या बोलेंगे, नित्यानंद हल्दीपुर। विवेक सागर जी, मेरा नाम भी आ गया, बहुत बढ़िया, अपने नाम को कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। चेतन कुमार जोशी, ये याद करना होगा। ऐसे समझ लो जब हल्दी लग गई तो सब बड़े जोश में थे, नाच गाना गा रहे थे, ठीक है। आगे कोई दिक्कत। कविता गुड़िया बहुत थैंक यू। आंखें बंद करेंगे साथी, एक बार प्रयास करेंगे बोलने का। थोड़ा प्रयास मैं करूंगा, थोड़ा आप करें, ऐसे ही बात पूरी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे जी, जैसे ही बात आएगी बांसुरी की, तो बांसुरी भगवान हरि ने धारण की हुई है। हरि से हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, ठीक है। भगवान हरि ने पन्ना लिखा, पन्ना लाल घोष, जिनको हम किस नाम से बोलते हैं, अमल ज्योति घोष भी नाम उनका जाना जाता है। पन्ने पर उन्होंने क्या किया, अपना पन्ने में उन्होंने कुंजमणि, वी कुंजमणि, एन नीला, नीले रंग की मणि थी। प्रसन्न हो गई वो, राजेंद्र प्रसन्न। कुल की बातें चली, फिर परिवार में कौन कौन है, राजेंद्र कुलकर्णी। विवेक के साथ में सोना लाया गया, विवेक सोनार। माला पहनेगी, माला चंद्रशेखर, ठीक है। नित्यानंद हल्दीपुर, हल्दी की बातें चली फिर, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। चेतन कुमार जोशी, ये नाम कुछ याद रखने होंगे, कोई दिक्कत। और जैसे ही राधा जी विदा होने लगी जब, तो क्या बोलेंगे, हल्दी हल्दी सारी बातें, तो रोने लगे उनके मजदूर, रोनू मजूमदार, कि अब तो राधा जी छोड़कर चली जाएगी। रोनू मजूमदार, रोने लगे मजदूर, रोने लगे मजदूर, ठीक है। सहनाई, ये नाम देखिए, फोटो देखिए। 1947 लाल किले पर सहनाई बजाई बिस्मिल्लाह खान जी ने। अमेरिका सरकार का बड़ा अच्छा प्रपोजल था, बड़ा जाना माना इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि जहां गंगा बहती है, जब उन्होंने अपने यहाँ कुछ पारितोषिक देने की बात की और वहाँ की नागरिकता को उनको प्रपोजल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो गंगा जमुना जहाँ बहती है, जहाँ काशी है, ऐसी भूमि को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ठीक है। सर ग्रेमी पुरस्कार दोस्त मैं आपको पढ़ाऊंगा, अवार्ड में एक तरफ पढ़ाऊंगा, अभी उसके बारे में विचार ना करें। लिखा हुआ है ना जैसे ग्रेमी, तो ग्रेमी ग्रामोफोन अवार्ड होता है, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में, वो हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू हर्षिता जी। बिस्मिल्लाह खान, ना जाने कितनी बार पूछा गया। 1947 तो साथ साथ में, और इसके जब 50 वर्ष हुए 1997 में भी, 1997 में भी साथी बांसुरी इन्होंने ही बजाई लाल किले पर। भारत के चारों शीर्ष सम्मान, बहुत कम लोगों को चारों पुरस्कार मिले हैं साथी, ठीक है। भारत रत्न इनको मिल चुका है 2001 में। कितने साथी बताएंगे इनके साथ और कौन प्रसिद्ध हस्ती हैं भारत की जिनको भारत रत्न मिला था, तो पुराने साथी होंगे, उनको जरूर याद होगा। दोस्त अब मत पूछो, अब हमारी कई कक्षाएं हो चुकी, अब मत पूछो जी कितना याद करूं कितना लिखूं, ये पिछली कक्षाओं में मैं आपको बता चुका, ठीक है दोस्त। पिछली कक्षाएं प्लीज करें, तो वहां से सारे उत्तर आपको मिलेंगे कि कितना याद करें कितना छोड़ दें। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना है। भारत रत्न 2001 इनका याद रख लेना है। पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री, यानी चारों पुरस्कार, ये चारों शीर्ष सम्मान किसको मिले हैं, पंडित बिस्मिल्लाह। तो इनका नाम मैं कई बार बोल देता हूं, इन्होंने खुद ये अमेरिका में स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं तो काशी के पंडितों के साथ रहने को तैयार हूं,
हमें तो बाय बर्थ मिला है, धर्म और जाति हमको जन्म से मिले हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, हम सब दिल से हिंदुस्तानी हैं, और वही हमको होना भी चाहिए, क्योंकि टैग तो हमको जन्म के साथ में मिला। ठीक है। अली अहमद, हुसैन खां। अब देखो हुसैन खां, अब आप कहोगे भैया एक नाम जाकिर हुसैन भी आया था, ऐसे कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं, लेकिन याद रख लेना जिक्र चल रहा था हुस्न का, हुस्न में क्या होता है, बल होता है, तो वहां जिक्र नाम है, दयाशंकर जगन्नाथ है। ठीक है। और बागेश्वरी कमर इकलौती महिला हैं। एसएससी ने कई बार पूछा भारत की इकलौती महिला कौन है जो सहनाई वादक है। एसएससी सीजीएल 2021 में ही पूछा गया है। कृष्णा आर चौधरी, एन रमानी, ये थोड़े नाम है, इनको याद करेंगे। वीणा, एस बालचंद्र, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी। समझ पा रहे हैं आप किस तरह से आपको ट्रिक्स बनानी है, आप बना सकते हैं बिल्कुल बैठ के तसल्ली में, अकेले में, एकांत में। ठीक है। बर्दुरी डागर, जयंती कुमारेश। मनीष जी कह रहे हैं सर सैम मोनेक्सा के बारे में 2 शब्द। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हलचल हुई आपके मन में एकदम से? जान लो उनके बारे में कुछ भी। वो तो गड़क गजब के आदमी थे, वो देश के प्रधानमंत्री के सामने अपने एटीट्यूड में रहते थे। कहते ना व्यक्ति को अपने अंदाज में रहना चाहिए, ऐसा नहीं अभी कैसा है, घर में कैसा, ऑफिस में कैसा है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को तो एक बार ये बोल दिया, उन्होंने बोला जब आपका बांग्लादेश युद्ध की बात थी, युद्ध होने की बात थी कि युद्ध होगा नहीं होगा, उन्होंने स्थितियां पूछी थी मोनिक शाह से कि क्या स्थितियां रहेंगी मोनिक, क्या हम तैयार हैं युद्ध के लिए? तो उन्होंने इधर से लिख के भेज दिया, डार्लिंग आई एम ऑलवेज रेडी, मैं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हूं। तो बड़ा विवाद हुआ, माफी मांगने को उनसे कहा गया था, और भी बहुत सारे उनके किस्से हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था मैं तो मतलब प्रेम पूर्वक कुछ बोल रहा हूं, ठीक है नौकरी वोकरी लेनी है ले लेंगे। कृष्ण भागवतार, लेकिन साथ ही आपको वो क्यों याद आई, ये बात विशेष है। एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, वी ने धन्नमल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ शायद ब्लू कलर के नहीं हो पाए, मैं बता देता हूं। बी दोरोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बदरुद्दीन डागर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व मोहन भट्ट, डी बालाकृष्णन, मधुवंती पाल, मोइनुद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजेश वैद, इमानी शंकर शास्त्री। ठीक है। आगे यहां देखना, वीणा, वीणा में क्या बोलते हैं, वी ना, वीणा, हम नहीं, वीणा। बी दोरो स्वामी, दारू पीते हो स्वामी? वीणा, हम ना पीते, वीणा, वीणा। यह नाम ही दिख गया, यह नाम ही दिख गया आपको। और जो दारू पी लेता है उसकी डगर क्या हो जाती है भाई, शराबियों के तो घर ही बर्बाद होते हैं। उसकी डगर बदरुद्दीन डागर और मोइनुद्दीन डागर, शराबियों के तो भैया डगर जो है ना रास्ते खराब रहते। वीना, तो बी दोरो स्वामी, बी दोरो स्वामी, क्या कह रहे थे, वीना, वीना। एक वीने धनमल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वीने धनमल। एस बालाचंद्रन, बच्चे क्या बोलेंगे इस बात पर, बच्चे भी क्या कहेंगे, वीना, वीना। बालचंद्रन बोले वीना, वीना। अब देखो तुम लोग इतने बुद्धू हो, अब हम पढ़ने आए स्टैटिक जी के, किसी साथी ने बोल दिया सैम मोनेक्सा, किसी ने कुछ लिख दिया, अब बहुत सारे लिखने लग गए, सबने अलग अलग नाम लिख दिए, कई सारे बुद्धुओं ने, कह रहे जी इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये दर्शाता है कि आप बुद्धू हैं, कक्षा पे फोकस करना, किसी और के बारे में बात करेंगे वर्षों बीत जाएंगे, हम हर विषय पर बात कर सकते हैं और हम फिर विषय नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, वी धन्नमल, ज्योति होगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी बालकृष्णन, मधुवंती पाल, मोइनुद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजेश वैद, इमानी शंकर शास्त्री।
बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने लिखा था भैया 2001 में लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार। जी हाँ, इतिहास में भी आप पढ़ते होंगे ना, कौन से राजा हैं जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे आप जब गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आप समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे कि वो वीणा से कितना प्रेम करता था, उसके सिक्के पर तो उसके वीणा बजाते हुए चित्र अंकित हैं। औरंगजेब एक वीणा वादक था, ये इतिहास में भी आप पढ़ें। नेक्स्ट आगे, सरोद, मोस्ट इंपोर्टेंट, अमजद अली खान और इनके दो बेटे अमान अली और अयान अली। ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछा है कि अमान अली अयान अली के पिता जो कि सरोद वादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, एमटीएस तो हर वर्ष पूछता है, हर वर्ष। अमान अली खान, अयान अली खान 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में, नोबेल कॉन्सर्ट से मतलब क्या है कि जब नोबेल पुरस्कारों का वितरण होता है तो नोबेल पुरस्कार जब दिए जा रहे थे उस टाइम पर इनको बुलाया गया और इन्होंने वहां पर सरोद, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, अभी आए थे विश्व मोहन भट्ट, दोनों नाम अलग हैं। विश्व मोहन भट्ट, ध्यान दिया था विश्व मोहन भट्ट जी पर आपने, ये रहे, ये विश्व मोहन भट्ट क्या बोलेंगे, वीना से हैं, वीना, हम नहीं, वीना। विश्वजीत राय चौधरी क्या बोलेंगे, विश्व को जीतने की जब राय मांगी गई विश्वजीत राय चौधरी से तो वो रो दिए, रो दिए। रोद से याद रखना, सरोद, विश्व को जीतने की राय, विश्व मोहन भट्ट फिर आप याद रखेंगे वीणा, ठीक है, वीणा। बुद्ध देश, बुद्ध देवदास गुप्ता, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। तारे को हम कैसे याद करते हैं, तारे को हम ऐसे याद करते हैं, देखो जो कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाते हैं तो छोटे बच्चों को एक बात कही जाती है कि वो कहां पहुंच जाते हैं, वो भैया तारे बन जाते हैं। तो इस बात को सुनते ही वो एक तारे को देख के रो दिया, रो दिया। जरीन दारू वाला, ये दारू पी के रो दिया, रो दिया, तो रोद से याद रखें, रोद से, ठीक है। बुद्ध देवदास गुप्ता, बुद्ध जी के जितने भी दास बने वो सब रो दिए, बुद्ध दास, बुद्ध के जितने दास बने वो रो दिए, क्योंकि उन सबको जब बुद्ध को उन्होंने फॉलो किया, उनके मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, तो उन्होंने पता ये महसूस किया कि वो कितने अंधविश्वासों में उलझे हुए थे। विकास महाराज, देखो महाराज अकेले हैं, ये महाराज के नाम पर हमारा क्या बनता है साथी, अभी हमने कुछ महाराज पढ़े थे, तो आप कहेंगे महाराज से भैया हमेशा ध्यान आता है, महाराज से हमेशा ध्यान आता है तबला, कि महाराज जी में तो बड़ा बल होता है, तो महाराज तबला के लिए जाने जाते हैं। लेकिन विकास महाराज सरोद के लिए, विकास की बात जैसे ही महाराज से हुई तो महाराज तो रो दिए, महाराज जी को पता नहीं क्या क्या गया, अभी महाराज जी को कोई पता नहीं। एक बाबा जी को मैंने सुना, वो कह रहे थे मेरे पास विज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं मैं दाग दूंगा तो विज्ञान असफल हो जाएगा। इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो बाबा क्यों बने फिर, तो बड़ी दिक्कत है। तो क्या बोलेंगे, देखो मेरी बात को कभी भी भावनात्मक रूप से ना लेना, विचार करना। अगर बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो तो विचार करना उस बात पर, तो वो सत्य प्रतीत होगा। व्हाट्सएप वाला ज्ञान किसी के दिमाग पे हावी हो तो भाई साहब उससे मैं हाथ जोड़ के माफी पहले ही मांगता हूं, ठीक है। विकास महाराज, विकास की बात जैसे ही महाराज जी से हुई तो वो एकदम से रो दिए, रो दिए। तेज मजूमदार, तेज मजदूर होंगे, तेज मजदूर होंगे साथी, ये बात जैसे ही की गई मजदूरों से, भाई तुम्हें तेज होना पड़ेगा, तो मजदूर रो दिए, ज्यादा काम कोई करना नहीं चाहता, क्या बोलेंगे तेज। एक तो मैंने कहां पर बोला, रोनू मजूमदार, रोने लगे मजूमदार जब राधा जी के जाने की बात हुई, राधा जी गई बांसुरी वाले के साथ में, ठीक है। एक मजूमदार और मैंने आपको बताए थे, अभी कहां पर बताए थे बताएं एक बार, उदय,
उदय होगा मजदूरों का जिनके अंदर बल होगा। ठीक है, विकास महाराज सरोद से याद रखेंगे, मजूमदार तीनों को याद रखेंगे, थम्स अप करके बताइए। हाफिज खान, ठीक है, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। ठीक है, हाफिज किसको बोलते हैं बताओ? किसी को संरक्षित रखना, हिफाजत से रखना। तो एक तो अलाउद्दीन था, एक अकबर। अलाउद्दीन और अकबर को जिम्मेदारी दी गई किस बात की? कि कैसे रखेंगे? सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, हिफाजत से रखेंगे। हाफिज खान, किस किस कौन कौन से राजाओं को जिम्मेदारी मिली? अकबर को और अलाउद्दीन को, कि कैसे रखना? हिफाजत से। और दोनों के दोनों क्या हो गए? रो दिए। ऐसे याद रखना, रो दिए, रो दिए। तो सरोद से बनाएंगे रो दिए। मृदंगम, मृदंगम टी गोपाल कृष्णन। टी गोपाल जी और कृष्ण जी को आपने टी पीते हुए देखा, टी। तो आप क्या रह जाएंगे? दंग रह जाएंगे। दंग कि भैया मैं तो मरा, मरा दंग। बताओ, कृष्ण जी चाय पी रहे हैं, कि चाय तो अंग्रेजों की चीज है, कृष्ण जी चाय क्यों पिएंगे? वो दूध पिएंगे, ग्वाले हैं। ठीक है, पालधर रघु, आपको आपके घर वालों ने पाला ऐसे, धरा ऐसे कि आप दंग रह जाओगे कि किन किन स्थितियों में आपका पालन पोषण उन्होंने किया। ऐसे पाला तुमको। टी गोपाल, टी पी रहे हैं गोपाल जी, तब भी आप दंग रह गए। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह। अब देखना इसमें नाम, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, ये रेखांकित नहीं कर पाए हैं। के स्वामीनाथन शिवरामन को, पी मणि अय्यर को, टी एस नंद कुमार, पत्री सतीश कुमार। जन्म पत्री होती है, पत्री देख के दंग रह गए कि ये तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। सर यूपी क्या कह रहे हैं? सीपीओ, सीपीओ के टाइम तक पूरा। जी भाई साहब, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। उमियालपुरम के शिवरामन, ये वही नाम है जो के शिवरामन जी का है। ठीक है, कराईकुडी आरमणी, ये भी शायद थी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। रामनाथ राघवन, दंडमुडी राय ब्राह्मण राग, शेख महबूब सुमानी, गुरु वयूर दोयार, एवी आनंद, तंजौर रामदास राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है बाकी। ठीक है, टी टी रूट वर्ड वाले क्या याद करें आपने? टी एस नंद कुमार हैं या टी गोपाल कृष्णन है, तो टी पीते हुए दंग रह जाओगे आप कृष्ण जी को देखकर, कृष्ण जी को देखकर। इसके साथ में भी याद रखोगे के शिवरामन, के शिवरामन। शिव जी और राम जी को भी तो टी पीते हुए दंग रह जाएंगे। जी भैया, बिल्कुल रहेंगे अगर कृष्ण जी को देख करके दंग है। कोल्ड कॉफी पीने लग जाए वो कृष्ण जी, तो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है। कुछ भी मतलब बना सकते हैं आप। महबूब सुमामनी, महबूब को देख के आप दंग रह गए, इतने सुंदर वो लग रहे थे। किस दिन? महबूब गुरुवार, गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन वो इतनी सुंदर लग रही थी कि दौरा पड़ गया उसको देख करके, दौरा मिर्गी का। दंग रह गए, दंग, दंग रह गए। एवी आनंद, अब आनंद, ये क्या है? एवी, अब आनंद आया, दंग रह गए। अब इतना आनंद आया, अब आनंद, अब इतना आनंद आया कि दंग रह गए, दंग रह गए। पत्री देखकर दंग रह गए। कराई कुड़ी आरमणि, उसने क्या करा? कराई कुड़ी के लिए मणि तैयार। कराई, क्या कराई? कुड़ी, कुड़ी बोलते हैं लड़की को। कराई कुड़ी के लिए मणि, मणि किसको बोलता हूं मैं हमेशा? डायमंड को। कराई कुड़ी के लिए मणि तैयार, कराई कुड़ी मणि। और कुड़ी क्या हो जाएगी? दंग हो जाएगी। डायमंड देखते ही तो वैसे ही लड़की एकदम से बड़ी खुश हो जाती है। तुम भी लेके आना भाभी जी के लिए, कभी चुपचाप बात को सुन के बैठ जाओ, लेके भी जानी है। ठीक है, सेंसस की क्लास दोस्त मैंने यूट्यूब पे करा रखी है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वायलिन, यहां देखिए सबसे बड़ा नाम
आइंस्टीन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन की क्वीन किनको कहते हैं? डॉक्टर एम ललिता, एम नंदिनी, एम आया एम, टी एन कृष्णन। आप कहेंगे भैया टी, अभी तो दंग के लिए बोला था हमने, ठीक है, टी नहीं, बाय करके चले गए। टी के साथ में एन भी है, टी के लिए क्या कर दिया? नहीं, टी नहीं, वो तो टी है, टी बालकृष्णन। ये है टी एन कृष्ण, टी के लिए क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या कर गए? बाय, हम नहीं पियेंगे चाय, बाय हम नहीं पियेंगे चाय, टी एन। एल सुब्रमण्यम, सुबह सुबह हम अपने घर पी के आए हैं चाय, बाय। वी जी जोग, बहुत नाम है देखो, वी जी जोग, इंपोर्टेंट लिखेंगे। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, और साथ में आपका लालगुडी जयरामन, संगीता शंकर और एम सो, ये तो ब्लू कलर में लिखे ही हुए हैं। बाकी नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़े ना उनको, ठीक है। कुनकेडी वैद्यनाथन, देखो बाय एक बीमारी भी है ना, बाय घुटनों में हो जाती है बड़े बुजुर्गों के, कहते हैं ना गोभी खाने से बाय हो जाती है, गोभी में अदरक डाल लो थोड़ी सी गोभी की सब्जी में। तो वी जी जोग, विष्णु गोविंद जोग, ठीक है। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन। यार ये बाय का राज क्या है? बाय का राज क्या है? बाय होती क्यों है? क्या बोला उसने? सुबह सुबह सुब्रमण्यम, सुबह सुबह टी नहीं पीनी, सुबह सुबह टी नहीं पीनी, तो बाय से बच जाओगे। क्या राज? राजन, राजन। कुनकेडी वैद्यनाथन, वैद्य के पास कब जाओगे? जब बाय हो जाएगी, तो बाय होगी तो क्या होगा? फिर वैद्य के पास जाना पड़ेगा। लालगुडी जयरामन, वैद्य ने कैसी दवाई दी? लाल पुड़ी, ऐसे याद रख लो, लाल पुड़ी दी है उसने, तो लाल पुड़ी से लालगुड़ी याद हो जाएगा। नागाई आर मुरलीधरन, डी वेंकट स्वामी, कला रामनाथ, एम ए सुंदरेश्वरम, संगीता शंकर, मोहनन चंद्रशेखर, दो बार नाम आ गया, यहां भी और यहां भी। रागिनी शंकर, अभिजीत पी एस नायर, संतूर, संतूर, इनको बोलते हैं हम संत से। संत लोग क्या करते हैं भैया? संत लोग करते हैं शिव जी के भजन। शिव कुमार शर्मा, एक क्वेश्चन पूछा था संतूर को, संतूर में कितने तार होते हैं जरा बताएं? संतूर में आ गया, क्या बोलेंगे? वेरी गुड। नहीं होता, स्टैटिक जीके का मतलब ही ये है। अब सेंसस है, उसका डेटा तो चेंज होगा ना। अब सेंसस से आप देखते होंगे कभी कभी हम पढ़ते थे सबसे साक्षर जिला, सबसे आपका जो असाक्षर जिला है, उस तरह के पर्सन। कई बार सेंसस में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये डेटा भी पढ़ना था, तो ऐसे पर्सन तो छोड़ने पड़ेंगे। 100/100 मेरिट कभी नहीं लगेगी, 100/100 मेरिट नहीं लगेगी, तो इसका मतलब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि परीक्षा में उसको कौन सा प्रश्न छोड़ना है। छोड़ने वाला प्रश्न छोड़ा है आपने, और करने वाला प्रश्न आपने जो करना चाहिए था वो करा, तो आपका सिलेक्शन तय कर देगा। ऐसे नहीं कि कोई एग्जाम आपने देखा यार इतना टफ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, वो छोड़ने वाला प्रश्न है। आप अच्छे छात्र तब तक नहीं है जब तक आप पेपर में यह नहीं तय कर पाओगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। कुछ साथी तुक्का लगाते हैं और कई वर्षों तक तुक्का लगाते रहते हैं। बड़े बड़े अध्यापक ट्रिक्स बताते हैं तुक्का लगाने की, बहुत सारे लोग बता देते हैं। हमारे चैनल पे भी 1-2 वीडियो मिल जाएंगे आपको। तुक्का इज नॉट ए वे। आपका संघर्ष, मेहनत, रिवीजन, ये आपके सिलेक्शन को तय करते हैं साथी। तो संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन। तो शिव कुमार शर्मा इन्होंने लोकप्रिय बनाया, इनके बारे में जानकारी। अब सोपोरी से नाम आता है आपका भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी। शिव कुमार शर्मा से क्या बोलोगे? आपका राहुल शर्मा। और संत लोग जब शिव जी के भजन करते हैं तो बड़े उल्लास से करते हैं, बड़े उल्लास से, उल्लास बापट। सोपोरी रूट वर्ड किसके लिए है सारा? तो सोपोरी, तो संतूर में कितने तार होते हैं? 100 तार होते हैं। तो 100 किस में तार होते हैं? संतूर में। तो सोपोरी 100 होते हैं पूरे। कितने तार होते हैं? 99 या 100 पूरे?
100 होते हैं जी पूरे। अभय सोपोरी, भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, सतीश व्यास। ठीक है, आगे। एक कह रहा 72 तार होते हैं, इसने पिछली क्लास नहीं करी। अब बुद्धू 72 तार तुमको किसने बता दिए? सर आपकी पहली स्टैटिक जीके मुझे सारी याद है। अच्छी बात है, चीजें जो ऐड हुई हैं वो भी करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ उसको लेके बैठे रहो। रुद्र वीणा, रुद्र कौन है? भगवान शिव जी। रुद्र बोलते गुस्से को, किससे भगवान शिव जी क्या हो जाते? गुस्सा हो जाते हैं। उस्ताद सादिक अली खान, उस्ताद हम तो सीधे सादे से, हम रुद्र नहीं होते, बहुत पूछा जाता है ये नाम। असद अली खान, ठीक है, असद अली खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया क्लास हो जाएगी। हाँ, ये 10 हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे साथी, आज आएंगे इंपॉर्टेंट ये और पढ़ लेते आज पखावज। ठीक है, आपकी क्लास वैसे ही इन्होंने पहले दूसरी लॉगिन कर दी, क्लास कहीं और चला दी। मैं 10 मिनट बोल भी चुका था आज की क्लास में, पहले पढ़ा भी चुका था, उस 10 मिनट बाद में पता चला कि क्लास कहीं और लाइव है। वो हो जाती है कभी कभी गलती। पखावज, कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र। उस केलूचरण महापात्र जी के बारे में देखिए, ये ओडिसी से थे, ये सब जानते हैं, हमने पढ़ा था वहां भी। ये मृदंगम और तबला भी बजाते थे। तोताराम शर्मा, तोते के पंख होते हैं, तोता पंखों से, पंख से याद रखना, तोता पंखों से उड़ के कहां बैठ जाता है? डाल पर बैठ जाता है, डाल से। पंडित प्रेम बल्लभ, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो क्या बोलेंगे? कुणाल पाटिल, केलूचरण, अब बोलेंगे ऐसे, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री राम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम प्रेम सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? जी भैया, प्रेम सिखाते हैं। उनके चरणों पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी भैया, चलना चाहिए उनके चरणों पर। जो पुरुषोत्तम के प्रेम के चरणों पर चलेगा उसको जीवन में क्या लगेंगे? पंख लगेंगे। पंख लगेंगे तो जीवन की ऊंचाइयों को छुए। पुरुषोत्तम दास, पंख से याद रखना, तोते के पंख, तोता बैठा डाल पर। चरण से हमने याद कर लिए साथी, छत्रपति सिंह। छत्रपति सिंह जी के भी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के क्या थे? उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ कि नहीं छुआ? तो याद रखेंगे जी भैया। पखावज, पखावज से बोल देंगे हम तो। मोहन श्याम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, इस तरह के नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, निश्चिंत रहिए। पंडित भवानी शंकर, क्या बोलेंगे? भवानी शंकर। उस्ताद रहमान खान। केलूचरण, चरणों से भी आप अपने चरणों को भी पंखों में बदल सकते हो ऊंचाइयां छूने के लिए। ठीक है, बोलेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। केमिस्ट्री का क्या किया जाए? केमिस्ट्री का, साइंस को उतना वेटेज ही नहीं देना, मैंने आपको बता दिया। साइंस को बेसिक पढ़ना दोस्त। साइंस में वैज्ञानिक बनने का प्रयास मत करना, आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है और आपको जीवन को समझना तो सबसे अच्छा विषय स्टैटिक जी के, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सब में ज्यादा काम आएगा आपके जीवन में बायोलॉजी। सफल होने के बाद पढ़ना, बायोलॉजी को समझना, शरीर की प्रक्रिया कैसी है, शरीर कैसे काम करता है, शरीर के लिए जरूरी चीज क्या है। तो आप अपने जीवन में शरीर के लिए अप्लाई होने वाली चीजों को बाद में पढ़ लेना। अभी एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो इसके लिए सिर्फ बेसिक समझ होनी चाहिए साइंस की, क्योंकि साइंस के आप क्वेश्चन देखोगे तो उतना टफ आएगा, कितना भी पढ़ ले तो उसका अर्थ नहीं है, तो क्यों पढ़े? तो उतना पढ़ते हैं जितना जरूरी है कि कोई और कर देगा कि हमसे ना छूटे। बस जो मैं तुमको बताता हूँ फैक्ट तैयारी का ये है कि जिसको कोई और कर सकता है या मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं उतना तो आपको करना ही है, उससे ऊपर कुछ जाएंगे और उससे ऊपर कुछ जाने के लिए स्टैटिक जीके काफी है, तो सिलेक्शन को तय कर देंगे। ठीक है, आगे घटम, यहां कल शुरू करते हैं साथी। इन नामों को खत्म करके फिर अगली क्लास हमारी होगी किसकी? संगीत और पेंटिंग की। संगीत और चित्रकला की तरफ हम चलेंगे। पेंटिंग्स होंगी, उसमें कुछ चर्चित पेंटिंग है देश की। ये हमारा टॉपिक कल, ये बचा हुआ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक एक दो दो नाम आएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन पढ़ने जरूर है। ख्याल रखिए, बहुत सारा अपना हर रोज रिवीजन जरूर करना है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।